अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 25 बायो केमिस्ट्री और इसका लेक्चर नंबर 5 बचा आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो हमारा टॉपिक है इसे आपने विटामिन्स कहते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? जैसे इससे पहले हमने प्रोटीन पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े और लिपिड्स के बारे में पढ़े। तो ये जो लिपिड्स थे, ये जो प्रोटीन्स थी, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, ये हमारी बॉडी के अंदर दो काम कर रहे होते हैं। एक हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दूसरा बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ सेल है उनकी बिल्डिंग अप कर रहे हैं, मतलब सेल को जोड़ रहे हैं, इंसान को बड़ा कर रहे हैं, उसके अंदर बढ़ोतरी का अमल कर रहे हैं, जो सेल डेड हो चुके हैं उनको दोबारा रिपेयर कर रहे हैं। तो ये सारे काम इन्होंने करने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स ने। लेकिन ये जो विटामिन होते हैं वो ऐसा कोई काम नहीं करते, ना एनर्जी देते हैं, ना ही हमारे पास सेल बिल्डिंग कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं? उनका मेन फंक्शन होता है कैटालिसिस करना, कैटालिस्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो दे आर नेसेसरी टू मेंटेन नॉर्मल हेल्थ एंड ग्रोथ के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, नॉर्मल हेल्थ और ग्रोथ के लिए। और दे हेल्प इन बायोलॉजिकल प्रोसेस रन इन आवर बॉडी। मुख्तलिफ जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उनको थोड़ा तेज करते हैं या उनकी ये मदद करते हैं। तो ये आमतौर पर विटामिन कहलाते हैं। पहली दफा विटामिन के बारे में कैसे पता चला? तो पहली दफा साइंटिस्ट ने एक अमाइन को दरियाफ्त किया कि ये जो अमाइन है ये इंसान की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। इसलिए उस अमाइन को पहली दफा कहा गया कि वाइटल अमाइन। वाइटल का मतलब है बहुत ज्यादा जरूरी किस्म का अमाइन है। इसलिए बेटा तब से लेके आज तक इसे आपने वाइटल अमाइन कहते हैं या विटामिन का बेटा इसे बाद में नाम दिया गया। आज तक साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ काम करने के बाद, तजर्बात करने के बाद, रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट इस मौकिफ पे पहुंचे कि ये जो ह्यूमन बॉडी होती है इनको तकरीबन 13 विटामिन जो होते हैं वो लाजमी जरूरी है। ये जो विटामिन हैं ये इनकी खुराक के अंदर अगर शामिल होंगे तो ये मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं। अब चंद एक जो इंपॉर्टेंट विटामिन हैं वो कहाँ कहाँ से मिलेंगे उनको बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पहला जो आता है इसे आपने विटामिन ए कहते हैं। विटामिन ए का सोर्स क्या होता है? ये आमतौर पर दूध के अंदर मौजूद होगा, अंडों के अंदर मौजूद होगा, मछली के अंदर मौजूद होगा और लिवर के अंदर मौजूद होगा। अगर ये चीजें आप खाएंगे तो विटामिन ए की जो हमारे अंदर होगी कमी दूर होगी और जितनी जरूरत है वो पूरी होती जाएगी। डेफिशिएंसी, अगर आपने ये चीजें नहीं खा रहे तो आपके अंदर क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नजर आना कम हो जाएगा, अंधापन जो है वो शुरू हो जाएगा, नजर बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी, ऐसे छिलके जो होते हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे और ड्राई स्किन बेटा हो जाएगी। विटामिन डी क्या होता है? ये तो बहुत कॉमन विटामिन है। तो ये आमतौर पर कहाँ से आपको मिलेगा? मक्खन से मिलेगा। आपने मक्खन खाना है या फिश लिवर ऑयल यानी मछली का जो तेल होता है, छोटे छोटे कैप्सूल मिलते हैं एवियन के, वो मछली का तेल होता है, वो आप खाएंगे तो विटामिन डी मिलेगा। या बेटा आजकल इसके मुख्तलिफ टीके भी आ गए हैं, इंजेक्शन हैं, वो अगर आप पी लेते हैं तब भी विटामिन डी आ जाएगा। आमतौर पर नेचुरल सोर्स भी, अगर आप बाहर धूप के अंदर जाते हैं तब आपकी स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये विटामिन डी बनेगा। या बच्चों सर्दियों के अंदर खासकर इसकी कमी होना शुरू हो जाती है तो लोग धूप के अंदर बैठते हैं ताकि विटामिन डी जो है बनता रहे। गर्मियों के अंदर तो वैसे ही बनता रहता है। फंक्शन, विटामिन डी क्या करेगा? नॉर्मल टीथ करेगा, हमारे टीथ की जो है ग्रोथ, उसकी जो ग्रोथ है उसको नॉर्मल करेगा, बोन डेवलपमेंट करेगा, हड्डियां हमारी जो होती हैं वो मजबूत हो जाएंगी। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो रिकट्स, हमारी हड्डियां जो है वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं और मुख्तलिफ बोन डिजीजेस शुरू हो जाएंगी, यानी हड्डियां का जो है वो मुड़ जाना या हड्डियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। विटामिन सी क्या होता है? ये तो बहुत कॉमन विटामिन है। इसको आपने एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये जो विटामिन सी होता है इसके जो मेन सोर्सेज होते हैं ये सिट्रस फ्रूट होते हैं। ऐसे फ्रूट जो खट्टे होते हैं जैसे माल्टा होता है, लेमन होता है, उनके अंदर ये पाया जाता है। इसके अलावा ग्रीन पेपर्स के अंदर ये जो सब्ज मिर्चें होती हैं इनको खाने से भी आपके अंदर विटामिन सी होता है। कभी कभार इसे भी खा लेनी चाहिए। टमाटोस, टमाटर भी खाने चाहिए तो इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। फंक्शन, ये क्या करेंगे? आमतौर पर बेटा ये हमारी गम्स, जो हमारे मसूड़े होते हैं उनको मजबूत करते हैं, हमारी स्किन को जरा खूबसूरत करते हैं और इम्यूनिटी हेल्थ, ये हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा बेहतर करते हैं, उसके अंदर थोड़ी पावर पैदा करेंगे। अब आपके पास अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन सी की तो क्या होगा? तो ये स्कर्वी की बीमारी शुरू हो जाएगी। ये क्या होती है? ब्लीडिंग गम्स, हमारे मसूड़ों के अंदर से खून आना शुरू हो जाएगा। स्लो बाउंड हेल्थिंग, हमारे जो जख्म होते हैं
वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगे, वीकनेस शुरू हो जाती है, इंसान कमजोर होना शुरू हो जाएगा। अब विटामिन बी कम्प्लेक्स, ये जो विटामिन बी होता है इसे आपने विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। अब पहला पहला जो आपके पास आएगा विटामिन बी 1 या थायामीन इसे कहते हैं। इसके सोर्सेज क्या होते हैं? गोश्त खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए, मतलब मुर्गे जो है बकरे का गोश्त खाना चाहिए या बड़ा गोश्त खाना चाहिए, उसमें होगा। नट्स खानी चाहिए, मूंगफली खाने चाहिए, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उनको खाना चाहिए, या और मुख्तलिफ किस्म के जो अजनास होते हैं, दाने होते हैं, जैसे मकई होती है, छल्ली होती है, इन चीजों को आपको खाना चाहिए। लीफी वेजिटेबल्स, कभी आपको बेटा लीफ वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जैसे हमारे पास पालक होती है, इन चीजों को खाना चाहिए। या बेटा रेड मीट खाना चाहिए, और किडनी वगैरह गुर्दे जो होते हैं बकरे के, तो इनको भी खाना चाहिए। तो ये विटामिन बी 1 का जो है या थायामीन का जो है ये सोर्सेज हैं। डेफिशिएंसी, अगर इन चीजों की कमी होगी, विटामिन बी 1 की कमी होगी, तो फैटीज, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप हमेशा थके हुए हैं, हमेशा बॉडी के अंदर थकावट महसूस होगी, थके हुए महसूस होगे, अभी सो के उठे हैं फिर भी हमें थकावट हो रही होती है, टांगों में दर्द हो रहा होता है, बुरा हाल होता है, थके थके महसूस होंगे, या डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। छोटी सी कोई बात हुई नहीं तो हमारा बुरा हाल हो जाता है, हम सोच सोच के थक जाते हैं, तो ये विटामिन बी 1 की कमी होती है। तो अगर ये कमी है तो ये चीजें हमें खानी चाहिए। विटामिन बी 2 क्या होगा? इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये भी बेटा गोश्त खाएंगे, मीट खाएंगे, नट्स खाएंगे, ये मूंगफलियां वगैरह खाएंगे, लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, और डेयरी वाली चीजें खानी चाहिए। डेयरी क्या होगा? मतलब आपने मक्खन खाना है, इसके अलावा आपने बेटा दूध खाना है, दही खानी है, इन चीजों को अगर आप लेंगे तब ये कमी पूरा होना शुरू हो जाएगी। डेफिशिएंसी, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स, कि हमारे जो होंठ होते हैं वो सूजना शुरू कर देते हैं, तो आमतौर पर उनमें सोजिश आना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा ड्राइनेस एंड बर्निंग ऑफ आइज, कि हमारी आंखें जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाएंगी, और आंखों में खाम खा की जलन शुरू हो जाती है, जलन जो है वो आना शुरू हो जाती है, इंसान उसे रब करता है, पानी निकलता है, इस किस्म की अजीब सी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, ये जो विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। आगे बी 3 होगा, बी 4 होगा वगैरह। इन नेचर एंड एक्ट एज ए को एंजाइम, ये आमतौर पर बीटा, ये जो विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है ये को एंजाइम्स के तौर पर भी काम करते हैं। मतलब अगर कोई एंजाइम कहीं पे काम कर रहा है तो उसकी एक्टिविटी को क्या करेगा बेटा? ये इंक्रीज करता है। तो ये विटामिन से होता है, ये आपके पास या तो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा, या यहाँ से बेटा कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है।